मैं डी.एस. सरुता आज हमारे खास बातचीत में छत्तीसगढ़ के युवा नेता बीपीएस पोया जी उपस्थित हैं। आप सभी देशवासियों को मेरा सादर जोहार और बीपीएस पोया जी को सादर जोहार। जोहार। मैं विषय करना चाहता हूँ बीपीएस पोया जी के छत्तीसगढ़ में मतलब बढ़ते नक्सली समस्या। पूर्व में बीजेपी सरकार रही 15 वर्ष और अभी तक कांग्रेस सरकार भी रही है, उसमें भी समाधान नहीं हुआ है। तो बीपीएस पोया जी इस समाधान पे क्या कहना चाहते हैं, आप भी इस विषय पे बताइए। सबसे पहले आप सभी को जोहार, छत्तीसगढ़वासियों को जोहार। हमारे खास इंटरव्यू में लेने आए हमारे साथी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं, जो दर्शक मुझे देख रहे हैं, तो मैं जो नक्सली समस्या को लेकर मेरे पास में जो सवाल किए गए हैं, मैं इसका जवाब आप लोग को देना चाहता हूँ। साथियों, छत्तीसगढ़ में जो नक्सली समस्या है, पहले भी या भारत में कहना चाहिए, मध्य प्रदेश राज्य था उस समय भी छत्तीसगढ़ में समस्या थी। पर जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से जब विभाजन हुआ राज्य का, उसके बाद जब जोगी जी यहाँ पर मुख्यमंत्री बने, उसमें भी समस्या थी। उसके बाद में बीजेपी गवर्नमेंट आई, नक्सली समस्या तो भी बनी रही, 15 वर्षों से थी यहाँ पर। उसके बाद में कांग्रेस सरकार भी नक्सली समस्या के लिए बोले कि हम समाधान करेंगे, 3 वर्ष हो चुके, अभी तक इसका स्थायी समाधान नहीं हुआ है। तो छत्तीसगढ़वासियों, आपको समझने की ज़रूरत है कि गवर्नमेंट बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, नक्सली जो समस्या है, समस्या क्यों पैदा हुई है, इसका कारण क्या है, रीजन क्या है, इस बात को समझे पहले। जो समस्या हुई है कि जहाँ पर जो लोग हैं उनका जो अधिकार है, हक अधिकार जो है, राइट्स हैं, जैसे कि वहाँ पर क्या हो रहा है, रोजगार इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, भुखमरी है। उसके बाद में आप लोग का जो उनका जो ज़मीन है, जो संपत्ति है, उसको बड़े पूंजीपतियों को गवर्नमेंट और प्रशासन के द्वारा क्या किया जा रहा है, दिया जा रहा है, बेचा जा रहा है पूंजीपतियों को। तो क्या करें, वहाँ के जो लोग हैं वो अपने अधिकारों के प्रति लड़ाई लड़ते हैं या हथियार उठा लिए हैं। बहुत सारे रीजन हैं, ये तमाम चीज़ें हैं, इस बात को हमें समझने की ज़रूरत है। तो सरकार कभी क्या करती है, बीजेपी का आई तो बोलती कि नहीं हम नक्सली समस्या समाधान करेंगे, कांग्रेस का आई, कांग्रेस भी नहीं कर पाई। तो इसका स्थायी समाधान क्या है, तो मैं इसका स्थायी समाधान बताता हूँ दर्शकों, आप लोगों को। पॉइंट नंबर 1 कि जो मामला या बस्तर में हो या और जैसे अभी सिलगेर मामला हुआ, नारायणपुर में हुआ, बीजापुर में हुआ, बस्तर के कई जिलों में लगातार हमारे सैकड़ों नक्सली भी मरे और सैकड़ों पुलिसकर्मी भी मरे, सीआरपीएफ के जवान मरे। तो इसमें नुकसान किसका हुआ, छत्तीसगढ़ के जो लोग थे, जो युवा थे, जो नौकरी कर रहे थे या इसमें जाने गई तो हमारी आबादी घटी छत्तीसगढ़ में, और ट्राइबल्स लोग वहाँ पर मरे, या ट्राइबल जो भी फोर्स में थे, जवान थे, वो भी मरे। तो मेन इसमें पॉपुलेशन घट रहा, इसमें एक दुख रहा। तो दुख क्यों रहा, दुख इसलिए रहा क्योंकि दोनों आपस में लड़ते रहे। तो सीआरपीएफ में जो जवान हैं वो कौन लोग हैं, हमारे ही लोग हैं। जो नक्सली हैं वो कौन लोग हैं, हमारे ही लोग हैं। सरकार इस पर समाधान नहीं चाहती, कमेटी बैठाती है, उसके बाद में समाधान नहीं करना चाहती, सामने बैठ के बात नहीं करती। तो मैं इसका समाधान बता रहा हूँ। पॉइंट नंबर 1 कि छत्तीसगढ़ के जो ट्राइबल क्षेत्र हैं, अनुसूचित जनजाति जो क्षेत्र हैं या जिला हैं, संभाग हैं, उस संभाग में पेशा कानून की जो पेशा जो एक्ट है उसमें इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। जो 5th शेड्यूल जो एरिया है उसमें 5th शेड्यूल को पूर्णतः उसमें अमेंडमेंट करके उसमें नई पॉलिसी लाके, नई नीति लाकर, उसमें और भी चीज़ लाकर उसमें इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। उसके बाद में क्या है, जो वहाँ के जो अधिकार हैं, वह वन अधिकार जो वहाँ पर काबिज हैं उनको पट्टे दिए जाएँ। फिर ग्राम सभा जो है, पॉइंट नंबर, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, ग्राम सभा के जो राइट्स हैं उसको सुपर पावर, जो रूढ़ी प्रथा है, ट्राइबल क्षेत्र में रूढ़ी प्रथा जो चलती है, उसको पूर्ण रूप से पावर दिया जाए। तो ये तमाम 4-5 चीज़ें हैं। और वहाँ पर जैसे कि डीएमएफ है, सीएसआर है, तो जो कंपनी एक्ट बनी हुई है, और डीएमएफ है, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, जो खनिज संपदा जो है, उस पैसे का यहाँ पर जो स्थानीय जिला है या जो लोग हैं उनके प्रति, उनके लिए एजुकेशन में उस पैसा को लगाएं, वहाँ पर उच्च शिक्षा दिया जाना चाहिए। तो ये नहीं हो पा रही है सरकार के बीच में, आपस में कभी सड़क को लेकर, कभी कुछ मुद्दों को लेकर नक्सली भी सामने आते हैं। अभी तक मामला चल रहा है, अभी तक उसका समाधान नहीं हो पा रहा है, कमेटियाँ बनी और कुछ नहीं हो रहा है। तो ये 4-5 चीज़ें हैं। 5-6 सूची को इम्प्लीमेंट करें, पेशा कानून को इम्प्लीमेंट करें,
आपकी ग्राम सभा को सुपर पावर बनाए आपको, फिर पंचायत राज अधिनियम उसमें अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है, नए कानून को लाने की ज़रूरत है उसमें। उसके बाद में आपके उस शिक्षा को, साइंस टेक्नोलॉजी को, वहाँ पर साइंस जो टेक्नोलॉजी हैं, मेडिकल कॉलेज हो या साइंस टेक्नोलॉजी के बहुत सारे मतलब सब्जेक्ट हैं, उस विषय को उस क्षेत्र में बढ़ाया जाए। वहाँ पर भाईचारा बनाया जाए वहाँ पर, कि एक दूसरे से हम सीआरपीएफ और पुलिस जो है और नक्सली जो हैं, नक्सलियों के साथ में बैठ के एक अच्छी बात की जाए, टेबल में बात की जाए उनके साथ में। सरकार को ये सब चीज़ें करनी चाहिए, पर अभी तक नहीं कर पा रही है। तो ये सरकार का भी दोष है, और इसमें जो लोग हैं वहाँ पर हैं नक्सली हैं, उनको भी इसको अंडरस्टैंडिंग करने की ज़रूरत है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद। जोहार साथियों।